नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करेगी। देश भर में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। पुलिस की कांग्रेस मुख्यालय पर पैनी नजर रहेगी इस दौरान, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतरीन बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही है, वहीं पर पुलिस की इस पूरे मामले पर नजर रहेगी। आपको बता दें कि 11 बजे तक ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगी सोनिया गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी साथ होने की उम्मीद है। सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मामले में ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। हालांकि इस दौरान सोनिया गांधी के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्हें बीच में ब्रेक भी दिया जाएगा। 11 बजे सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच जाएंगी और इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। राहुल गांधी के बाद आज ईडी की टीम सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। कांग्रेस नेताओं पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगा है। सोनिया गांधी आज सुबह 11:30 बजे आवास से निकलेंगी और 11:45 तक ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी। सेहत को देखते हुए ईडी से सोनिया गांधी को विशेष छूट मिली है। जरूरी दवाइयों को लेने के लिए समय समय पर उन्हें ब्रेक दिया जाएगा। सोनिया को ईडी दफ्तर तक छोड़ने राहुल और प्रियंका गांधी जा सकते हैं। आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मामले में सोनिया गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद रह सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी थी, उस समय सोनिया गांधी को पेश होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते सोनिया गांधी पेश नहीं हो पाई थी। लेकिन आज सोनिया को ईडी के सामने पेश होना है। अब ईडी जो उनसे सवाल पूछेगी, अब देखना होगा कि सोनिया गांधी उनके सवालों का कितनी अच्छी तरीके से जवाब दे पाती हैं या नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पूरे देश से मतपेटियां मंगलवार की शाम तक संसद भवन पहुंच चुकी हैं और मतगणना अधिकारी भी गिनती के लिए तैयार हैं। मतगणना का कार्य उसी कमरे नंबर 63 में होगा जहां सांसदों के वोट डालने की व्यवस्था की गई थी। इसी कमरे को स्ट्रांग रूम में बदलकर मतपेटियां रखी गई हैं। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच ये कांटे की टक्कर हुई थी, जहां पर द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी दिख रहा है। यहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मतदान हो चुका है, मतगणना आज होनी है। आज देश को 15वां राष्ट्रपति अपना मिल जाएगा। आज मतगणना होनी है। संसद भवन में 99.18% मत पड़े थे। देश के 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 100% वोटिंग हुई थी। कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग की खबरें भी सामने आई थी, जिसमें सपा नेता ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया था। वहीं पर कांग्रेस विधायक ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला था और इसकी बात उन्होंने मीडिया के सामने कही थी। हालांकि यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच ये कांटे की टक्कर हुई थी, जहां पर द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी चल रहा है। कानपुर के चकेरी क्षेत्र में बतौर बिल्डर का काम करने वाले शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अपने ही ठेकेदार को काम के पैसे मांगने पर ऐसी सजा दी जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव अपनी बिल्डिंगों को ठेके पर बनवाता था, जिसका ठेका वो अपने ही ठेकेदार राजेंद्र को देता था। पिछले काफी समय से उसने अपने ठेकेदार का भुगतान नहीं किया था। भुगतान की रकम लगातार बढ़ती जा रही थी, जो कि अब तक 18 लाख पहुंच चुकी थी। ठेकेदार को आज बिल्डर शैलेंद्र ने अपने मुनीम के द्वारा अपने घर बुलाया और फिर उसे जमकर पीट दिया। जब बिल्डर का गुस्सा इतने से भी नहीं भरा तो उसने ठेकेदार को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी और फरार हो गया। वर्तमान समय में पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच
जूझ रहा है और अब उसने आखिर में दम तोड़ दिया है। तो वहीं पुलिस ने पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। देखिए, थाना क्षेत्र चकेरी और जो हमारा चौकी श्यामनगर है वहाँ का एक मैटर है, एक जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ करी है और एक दुखद जो घटना है इसमें एक राजेंद्र पाल करके उनकी जो आग लगा देने की सूचना मिली थी, उसमें पुलिस पहुंची, उनको तत्काल उपचार के लिए ले गया और वहाँ पे हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसमें पता चला है कि जो इनके ये बिल्डर और ये कॉन्ट्रैक्टर थे जिनकी मृत्यु हुई, जो बिल्डर है श्रीवास्तव करके हैं और इनके साथ इनका लेन देन का जो भी विवाद रहा था, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट भी अभी कर लिया और तहरीर भी हमें जो है प्राप्त। अलीगढ़ से अगली खबर है। अलीगढ़ में शराब के नशे में चूर एक शराबी के द्वारा मंदिर पर जमकर उत्पात मचाया गया। पहले गाली गलौज की गई, फिर उसके बाद में शराबी के द्वारा मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शराबी को हिरासत में ले लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से गांव में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के गांव धोरी का है, जहां पर एक शराबी के द्वारा मंदिर पर शराब के नशे में चूर होकर जमकर तांडव किया गया। उसके बाद शराब के नशे में चूर शराबी के द्वारा मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया, जिसको लेकर गांव में आक्रोश व्याप्त हो उठा है। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शराबी को हिरासत में ले लिया गया है। क्षेत्राधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मंदिर पर शराबी के द्वारा उत्पात करने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये ग्राम धौरी थाना अकबराबाद में करीब 8:30 बजे एक पतवारी मंदिर में एक दुर्गा जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्षतिग्रस्त करने वाले भीमा और भीमसेन को मौके पर ही पकड़ लिया गया है। ग्राम प्रधान और गांव वालों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नई मूर्ति की स्थापना करा दी गई है। कोई विवाद नहीं था, एक ही जाति के लोग हैं, इसलिए कोई भी सांप्रदायिक ऐसा हुआ था। हम यहाँ पर खड़े थे, एक शराबी आया था, उसने कहा था झजोरी थी ने, उसने मूर्ति के कहा था मूड मारा था, गाली फाली दी थी मूर्ति को, भैया को गाली देके और कहा था उसने तोड़ दी मूर्ति। नहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। पुलिस आई है? पुलिस आई थी। क्या किया पुलिस ने? देखभारा करी थी और उसके पास गए थे। वो शराबी था, उसको ऊपर चढ़ के वो कूद गया था दूसरे मकान में, पकड़ के उसे ले गई थी पुलिस। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला फिरोजाबाद में, जहां एक भीषण दुर्घटना हो गई और दर्दनाक हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई। बता दें आपको कि इस दौरान सड़क पर ही बच्चा सकुशल रहा। थाना नारखी क्षेत्र गांव बरतरा के पास की ये घटना है, जहां बाइक से गिरते ही ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में पति को मामूली चोटें आई हैं, बल्कि उसकी गर्भवती पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी, पर महिला का गर्भ सुरक्षित बाहर आ गया। बता दें कि आगरा से अपने मायके जा रही महिला, जब ये भयंकर हादसा हुआ उस दौरान ये महिला आगरा से अपने मायके जा रही थी। हालांकि इस घटना से परिजनों में मातम का माहौल बना हुआ है, बच्चा सुरक्षित है। सावन की पहली बारिश ने कानपुर नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी और पूरा शहर जलमग्न हुआ, तो वहीं सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। नगर निगम की बारिश के लिए तैयारी के दावे पर सावन की पहली बारिश ने पानी फेर दिया। मौसम विभाग ने भीषण बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। भीषण बारिश से कानपुर के मरियमपुर रोड, विजयनगर गल्ला मंडी, शास्त्री नगर, किदवई नगर, गोविंद नगर मार्केट, जूही खलवा पुल, सर्वोदय नगर, आरटीओ रोड समेत कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। भीषण बारिश से बिगड़े हालात पर एक नजर आप खुद देखिए। आज बहुत समय बाद पहली बारिश हुई, जो जिस तरह देख रहे हैं पहली बारिश के बाद किस तरह से नगर निगम की जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आई हैं। नगर निगम ने बारिश से पहले बहुत सारे इंतजाम करे थे,
नाले सफाई को लेकर बहुत सारे इंतजाम कर रहे थे, लेकिन वो जो जितने इंतजाम थे वो कहीं ना कहीं खाली नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से जो बारिश है ये समझ में आ रही है कि किस तरह से नाले भरे हैं, और नाले की सफाई अगर सही से करी गई होती तो ये जो जल भरा हुआ ये ना हुआ होता, जिसकी वजह से आज ये जाम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इंतजाम पहले करे गए थे और अब जो इंतजाम करे जाएंगे वो किस तरह से करे जाएंगे, कि केवल जो भी कार्य हैं वो केवल और केवल कागजों में नाले की सफाई हुई थी या अब नाले की सफाई जो है सही से करी जाएगी। कैमरा पर्सन नीरज राजपूत के साथ प्रभात नागेंद्र त्रिवेदी, आर्या न्यूज, कानपुर। योगी सरकार द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि शहर में 24 घंटे बिजली और गांव क्षेत्र में 18 घंटे में बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन रायबरेली में ना तो 24 घंटे ना 18 घंटे, सिर्फ 6 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो रही। लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। बताते चले कि हरचंदपुर विद्युत उपकेंद्र से उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली आपूर्ति में निरंतर हो रही अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज से त्रस्त होकर राजपूत करनी सेना के लोगों ने डीएम कार्यालय आकर हरचंदपुर पावर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी समस्याएं बताई कि लो वोल्टेज के कारण हमारे क्षेत्र की समस्या बनी हुई है। और उन्होंने कहा कि जहां तक ये भी बात मान ली जाए कि अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के काम ना करने की वजह से ही इस बिजली की समस्या से हमें दो चार होना पड़ रहा। इसके पहले पूर्व ही आंदोलन की चेतावनी के बाद भी आज तक ये विद्युत समस्या बनी हुई है जिसका निराकरण नहीं हो सका है। जिले में विशेष रूप से गांव में बिजली की समस्या के संदर्भ में यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया गया था, तो यहाँ पे हमारे सामने एससी साहब हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि रोस्टर के हिसाब से जिस भी जो ज्यादा प्रभावित गांव है वहाँ पे बिजली की आपूर्ति की जाएगी, ताकि अभी जो कृषि कार्य में किसी भी तरीके की बात। करनी सेना भारत का संरक्षक हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग हरचंदपुर से आए हैं। हमारे हरचंदपुर के जो निवासी हैं मोनू सिंह भदुरिया, जिलाध्यक्ष करनी सेना, उन्होंने 9 तारीख को लो वोल्टेज के कारण और अघोषित विद्युत कटौती के कारण वहां धरना दिया, जिसके जवाब में ये तानाशाह नौकरों ने आज तक वहां न जाकर के कोई बात सुनी, न किसी की कोई। देश के कई राज्यों में सावन के पहले महीने की झमाझम बारिश हो रही। हालांकि कुछ राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन पर असर पड़ा है। बुधवार को दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। गंगा के मैदानी इलाकों में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। गुजरात, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्व भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। इस दौरान एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के 9 नए वेरिएंट मिले हैं। जम्मू, कठुआ और श्रीनगर जिले में मास्क जरूरी कर दिया गया है। सर्वाधिक सक्रिय मामले बढ़कर 750 पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के 9 नए वेरिएंट मिले हैं। जम्मू, कठुआ में मास्क जरूरी कर दिया गया है। अब सभी को मास्क लेना अनिवार्य होगा। सर्वाधिक सक्रिय मामले बढ़कर ओमिक्रॉन के 750 पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के 9 नए वेरिएंट मामले सामने आए हैं। इस दौरान वहां पर हड़कंप मच गया है। वेरिएंट की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इससे पहले कोरोना ने 2 साल पहले तक आतंक मचाया हुआ था और अभी भी कोरोना के मामले कम नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है।
एटा से खबर है, जहां कोतवाली देहात के गांव जिस्सी में ईंटों से भरे ट्रैक्टर की ट्रॉली प्राइमरी स्कूल की दीवार में घुस गई, जिससे कि ट्रैक्टर की ट्रॉली प्राइमरी स्कूल की दीवार में घुसने से स्कूल की दीवार भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में दीवार गिरने से प्राइमरी स्कूल के करीब आधा दर्जन बच्चे चपेट में आए हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिस समय क्रॉसिंग विद्यालय है शीतलपुर ब्लॉक में, यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली था जिसमें ईंट भरी हुई थी, उसी के द्वारा ये हादसा हुआ है। उसको बाइक करते समय उसको ट्रैक्टर ट्रॉली बाउंड्री वाल तोड़कर अंदर इसलिए जिससे बाउंड्री वाल गिरी, जिसमें कुल 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में से 2 बच्चों को ज़्यादा चोटें आई हैं, पैर में चोट लगी, 1 बच्चे को। ये आज लगभग 8 बजे प्रातः थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम जश्मी में एक स्कूल के पास से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था, जो ऊंचाई पे न चढ़ पाने के कारण वो बैक हो गया और उसके पिछले हिस्से से स्कूल की दीवार टकरा गई और पास पड़ रहे बच्चे, जिनमें 4 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 2 बिल्कुल सामान्य हैं और 2 को जो चोटें आई हैं वो भी खतरे से बाहर हैं। इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उत्तराखंड में 21 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। रेड अलर्ट को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के डीएम से सतर्क रहने के लिए कहा है। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। कुमाऊं के अधिकतम हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। हल्द्वानी में बारिश की रिमझिम फुहारों ने राहत देने का काम जरूर किया है। इसमें हमारे 145 कर्मचारी आपदा को लेकर के ट्रेन किए गए हैं। इनको सभी थाना चौकियों में आपका पोस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त 28 लाख रुपए डीएम साहब द्वारा आपदा मद से दिए गए हैं, जिसमें वुड कटर और अन्य इक्विपमेंट्स हमारे द्वारा खरीद लिए गए हैं। इन्हें पहाड़ के उन एरियाज़ में जहाँ पे आपदा ज़्यादा रहती है उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने रामनगर में राफ्टे को ध्यान में रखते हुए साइन बोर्ड लगाए हैं, जिससे पब्लिक को अवेयर किया जा सके। और हम लोग समय समय पर सोशल मीडिया में जैसे ही संभावनाएं मौसम खराब होने की बढ़ती हैं तो उसको। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।